हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ मोड क्या होता है। अगर आपके पास कोई डेटा दिया हो, चाहे वो डेटा अनग्रुप्ड हो या वो डेटा ग्रुप्ड हो, तो हम उस अनग्रुप्ड या ग्रुप डेटा का मोड कैसे फाइंड करेंगे, इस बात को मैं इस वीडियो लेक्चर में बड़े ही बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूँ मैं। सेकेंड थिंग, अगर मैं बातें करूँ कि मोड रियली में होता क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोई डेटा दिया हो तो उस डेटा में जिस पार्टिकुलर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, उसी पार्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं मोड ऑफ द डेटा। जैसे मैं अगर बातें करूं यहाँ से, है ना, मैं अभी बातें करने जा रहा हूँ मोड में अनग्रुप डेटा के मोड कैसे फाइंड करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो मैंने आपके लिए ले रखा है दो न्यूमेरिकल्स, जिसके हेल्प से मैं आपको समझा पाऊँगा कि अनग्रुप डेटा का मोड कैसे फाइंड करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देख पा रहे हो, मैं अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बातें करूं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस या कितने तरह के यहाँ पे पार्टिकुलर टाइप के डेटा दिए हुए हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक दिया हुआ है 120, है ना, 120। अब 120 की फ्रिक्वेंसी क्या है, मैं अगर बातें करूँ 120 की, मैं अगर बातें करूँ 120 की फ्रिक्वेंसी की, तो 120 कितनी बार है, पहले काउंट करो आप, है ना। अगर काउंट करोगे तो मिलेगा आपको 1 2 3 4। तो हम देख पा रहे हैं कि इस फर्स्ट वाले डेटा में 124 टाइम्स आया हुआ है। मैं अगर बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 110, तो इस पार्टिकुलर डेटा जो हमने 110 लिख रखा है, ये केवल एक बार आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके लिए 1। अब अगर मैं बातें करूँ 130 की, है ना, तो 130 कितनी बार आया है जी, तो अगर हम 130 को काउंट करेंगे तो ये भी केवल एक बार ही आया हुआ है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 1। अब लिखा हुआ है यहाँ पे 140, ये कितनी बार आया है जी, तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो 141 और ये 1 2 टाइम्स आया हुआ है। और फिर एक दिया हुआ है 200, जो कि केवल 1 टाइम्स आया हुआ है। तो अगर मैं बातें करूँ कि इस दिए हुए डेटा में कौन सा पार्टिकुलर नंबर, कौन सा एक पार्टिकुलर डेटा मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ है, तो आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो हमने 120 लिख रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है जी, मैक्सिमम है। तो जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, उसी पार्टिकुलर डेटा को हम क्या बोलते हैं, इस डेटा का बोलते हैं जी मोड। मतलब इस डेटा का मोड कितना हो गया, इस डेटा का मोड हो गया 120। हम कह सकते हैं कि 120 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो द मोड ऑफ दिस डेटा इज़ 120। सिमिलरली अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चे, ये जो अपने पास नीचे ये जो दिया हुआ डेटा ना, ये मान लो कि ये हो गया अपने पास पहले वाले का हो गया सॉल्यूशन। अगर मैं बातें करूँ सेकेंड क्वेश्चन की सॉल्यूशन किया ना, तो देखो जी यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में कितने तरह के आए हुए हैं अपने डेटा, तो एक 1 आया है, 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ना 1 2 3 4 5 6। अब हम देखते हैं कि ये सभी जो अपने नंबर्स हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है ना, देख पाते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है। तो देखो इस डेटा में 1 कितनी बार आया हुआ है, काउंट करो, तो हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 1 और ये 1 2 टाइम्स आया हुआ है, तो 1 की फ्रिक्वेंसी हो गई 2। अगर मैं बातें करूं 5 की, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो है कि 5 टाइम्स आया हुआ है। अगर मैं बातें करूं 6 की, तो 1 2 3 और 4, 6 की फ्रिक्वेंसी 4 है। ऐसे ही 4 की फ्रिक्वेंसी 1 केवल 1 है ना, एक बार आया हुआ है। और अगर मैं बातें करूँ 3 की, तो 1 2, बस ये 2 टाइम्स आया हुआ है। और अगर मैं 2 को देखूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ 1 2 3, ये आया हुआ है 3 टाइम्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूँ यहाँ से और मैं आपसे पूछूं कि किस पार्टिकुलर डेटा की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये जो फ्रिक्वेंसी दिख रही है ना 5, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो 5 की फ्रिक्वेंसी है ना, वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इस डेटा का जो मोड होगा, है ना, इस डेटा का जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से अगर हम देखें कि इसमें 5 तरह के डेटा आए हैं
और इन पांचों में इस 120 की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है, तो इस डेटा का जो मोड होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा कितना, 120। तो ये था अपना अनग्रुप डेटा। अगर अपने पास अनग्रुप डेटा दिया हो और उस अनग्रुप डेटा का अगर आपसे पूछा जाए कि मोड क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो कि किस पार्टिकुलर डेटा की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है। जिस पार्टिकुलर डेटा की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है वो डेटा इस दिए हुए डेटा का क्या कहलाएगा, वो जो पार्टिकुलर वैल्यू है इस दिए हुए डेटा का क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बातें करूं ग्रुप्ड डेटा की फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिख रखा है जी, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, सर ये क्या है, व्हाट इज़ L, व्हाट इज़ F1, F0, F2, H। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को मैं इस न्यूमेरिकल की अगर मदद से एक्सप्लेन करूं तो आपको शायद मेरी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी, है ना। तो मैं करता क्या हूं कि मैं इस क्वेश्चन को करता हूं सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, और आपको मैं वहीं पे इस बात को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सबसे पहली बात है कि आप इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए, है ना। ये क्या है, इट इज़ द अनग्रुप डेटा, और इस अनग्रुप डेटा का ये क्या है, मोड है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बातें करूं कि ग्रुप डेटा का मोड क्या होता है, मैं अगर बातें करूं जी ग्रुप डेटा का मोड कैसे फाइंड करते हैं, तो ये बड़ा ही आसान है ना। ये बड़ा ही क्या है जी, ये बड़ा ही आसान है। तो मैं इस डेटा को यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्लास इंटरवल, ये दे दिया आपको क्लास इंटरवल, है ना। और यहाँ दिया हुआ है उस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बातें करूँ क्लास इंटरवल की और उस क्लास इंटरवल की अगर फ्रिक्वेंसी की मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हो, है ना, आप देख पा रहे हो कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है 3 से 6, 6 से 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18, 18 to 21 और 21 से कहाँ तक दिया है जी, 24 तक। और प्रत्येक क्लास की यहाँ पे दे रखी है फ्रिक्वेंसी। अगर इस क्लास की फ्रिक्वेंसी की बातें करूँ तो ये 2 दे रखा है, ये वाला दे रखा है 5, है ना, ये दे रखा है जी 10, ये वाला 23, ये वाला 21, ये 23 है, 21, इसका 12 है और इसका 3 है। तो अगर कभी भी आपको किसी दिए हुए ग्रुप डेटा का अगर निकालना हो मोड, तो सबसे पहले आपको चूज़ करना है मॉडल क्लास। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल क्लास। अब आपके दिमाग में ये बातें चल रही होगी कि सर ये क्या होता है मॉडल क्लास, तो ये बड़ा ही आसान है। देखो ध्यान से, जिस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है ना, उसी क्लास को बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसी क्लास को बोलते हैं हम लोग क्या, मॉडल क्लास। तो अगर मैं बातें करूं कि इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है, तो आप कह सकते हो कि ये जो 23 है ना, ये 23 ये मैक्सिमम है। तो अगर ये मैक्सिमम है तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला हो गया अपना मॉडल क्लास। दिस क्लास हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, सो दिस वन इज़ व्हाट, मॉडल क्लास। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की हेयर फ्रिक्वेंसी, हेयर फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास क्या दिया है जी, 12 से 15, है ना, हैव मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो मैंने ये बोला कि यह सिंपल से बोल सकते हैं ना कि फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास 12 to 15 हैज़ मैक्सिमम। तो ये क्या है ना कि इस क्लास की जो फ्रिक्वेंसी वो मैक्सिमम है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, है ना, देयरफॉर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या हो जाएगा जी, तो अपना ये हो जाएगा
12 to 15। और अगर ये 12 to 15 मॉडल क्लास हो गया ना, मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला मेरे प्यारे बच्चों मॉडल क्लास, मैंने इसको नाम दिया क्या जी, मॉडल क्लास, ये वाला हो गया। तो अगर ये वाला मॉडल क्लास हो गया ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस एल की वैल्यू, एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से देयरफॉर एल इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ना, इट इज़ द साइज ऑफ क्लास विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एच। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर स्मॉल एच इज इक्वल टू 15 माइनस 12, जो दे रखा है कितना, 3। अब बातें होती हैं F1, F0 और F2 की। देखो ध्यान से, इस मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है इसको हम F1 बोलते हैं ना, F1 बोलते हैं। F1 क्या है, इट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और इसके पहले वाले जो क्लास की फ्रिक्वेंसी इसको बोलते हैं F0, है ना। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं हम लोग F0, और इसको बोलते हैं F2। अरे भाई मेरी बातें ध्यान सुनोगे तो 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद क्या आता है जी, 2 आता है। तो मैंने बोला कि इस फार्मूले में जहाँ पे मैंने F1 लिख रखा है, तो ये 1 क्या है, F1 क्या है जी, इट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है, इट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, और इट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। हम सिंपल से ये बोल रहे हैं कि मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की जो फ्रिक्वेंसी इसको हम बोलते हैं F0, और मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास के फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग F2। तो अब अपने पास F0 की वैल्यू आ गई कितनी, 10 आ गई जी। F1 की वैल्यू आ गई कितनी, 23, और F2 की वैल्यू कितनी आ गई जी, तो ये आ गई 21। अगर आपके पास ये सारी वैल्यू अवेलेबल है तो आप सिंपल सा फाइंड कर सकते हो मोड, है ना। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मोड इज इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला, देखो ध्यान से, फार्मूला होता है एल। तो हम यहाँ लिखते हैं एल की वैल्यू, है ना। चलो एक बार लिख लेते हैं हम लोग, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो आप बताओ यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर जी 12 है। F1 की वैल्यू कितनी है, 23 है। F0 कितनी है जी, तो ये 10 है, और माइनस 2 इंटू F1 कितना है, 23, F0 10, और F2 कितना है, 21, इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ध्यान से, ये 23 और 10 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 13, और इसको देखो ये हो गया 46, और ये हो गया जी माइनस 31। अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 13 से गुणा करेंगे अगर 3 में, तो ये आएगा 39, और अगर यहाँ पे देख पाए हम लोग तो 6 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा, और ये 4 में से घटेगा 3 तो कितना बचेगा जी, 1 बचेगा। आप देख पा रहे हो कि ये दोनों जो है कि 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम इसको काट के ले सकते हैं 13 अपॉन में 5, मतलब हो जाएगा 12 प्लस 5 2 ज़ा 10 और 5 6 ज़ा 13, तो ये हो जाएगा 14.6। तो ये जो 14.6 आ रही है ना, इट इज़ द मॉड ऑफ द डेटा ना, इट इज़ द मॉड ऑफ दिस ग्रुप्ड डेटा। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो 14.6 है वो इसी मॉडल क्लास के अंतर्गत लाइज कर रही है 12 से 15 के बीच में। तो मेरी बातें समझ में आ गई क्या, कि कैसे फाइंड करते हैं किसी दिए हुए डेटा का मोड, है ना। अगर डेटा अनग्रुप्ड हो तो कैसे करते हैं, और अगर डेटा ग्रुप्ड हो तो कैसे करते हैं।